नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि शिक्षक भर्ती से पहले सीजी टेट 2024 होने वाली है। इसका जो संभावित एग्ज़ाम डेट है वह 21 जुलाई को हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा एससीईआरटी से अनुमति मांगी गई है सीजी टेट के एग्जाम के संबंध में। यदि एससीईआरटी अनुमति मिलती है एससीईआरटी से तो संभावित है कि 21 जुलाई को सीजी टेट 2024 का एग्ज़ाम जो है आप सभी को देखने को मिल सकता है, जो कि शिक्षक भर्ती 2024 से पहले होने वाली है। तो उस हिसाब से शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए तथा साथ ही साथ सीजी टेट 2024 की तैयारी के लिए इस वीडियो में हम जो 2022 में सीजी टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट पेपर का। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, जो कि 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण सभी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन था, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नैतिक विकास को किसने परिभाषित किया था? तो वह किया था आपके लॉरेंस कोलबर्ग ने। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास को परिभाषित किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एनी सुलिवान जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया किससे पीड़ित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दृश्य हानि से। ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट। अगला है, प्याजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, संतुलन। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो दूसरी अवस्था है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राक संक्रिया काल या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज। आप सभी को पता है कि प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की टोटल जो है 4 अवस्थाएं दी थी, जिसमें से दूसरा है आपका प्राक संक्रिया काल और सबसे पहला कौन है? संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5वां, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां है, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाषाई क्षमता या कौशल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डायग्नोस्टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? यहाँ पर नहीं किया है पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी.एस. ब्लूम ने। ठीक है, बाकी थर्नडाइक, स्किनर और कोहलर ने अधिगम संबंधित सिद्धांत दिए हैं, बाकी जो बी.एस. ब्लूम है उसने किसी प्रकार का अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां है, मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम खालिस्तान से खालिस्तान तक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास। ठीक है, इंग्लिश में कहे तो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वागस्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वनियमन। ठीक है, स्वनियमन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विशेष शिक्षा का, स्पेशल एजुकेशन का। ठीक है,
अगला है क्वेश्चन नंबर 13, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशन, जिसे इंग्लिश टेस्ट TAT, ठीक है, यह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा सी, प्रक्षेपण तकनीकी, प्रोजेक्टिव टेक्निक, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? यहाँ पर चार सिद्धांत दिए हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, विकास संयोग का परिणाम होता है, यह सिद्धांत नहीं है। बाकी जो 3 दिए हैं वह विकास का सिद्धांत है, ठीक है। अगला है विकास का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व किशोरावस्था, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किशोरा अवस्था, ठीक है। अगला है स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, अन्वेषण, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21A, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो पीयर रेटिंग है एक प्रकार का मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा पीयर रेटिंग का, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है। तो इसमें शामिल है आपका प्रतिभाशाली छात्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 का यहाँ पर आंसर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वह आत्म केंद्रित है, ठीक है, ईगो सेंट्रिक। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं को निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। तो यह विशेषता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक विकास का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सहनशीलता, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। यहाँ पर केवल का उपयोग किया गया है जो कि एक प्रकार का नकारात्मक भावना उत्पन्न कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर गलत कथन चुनना है, ठीक है। अगला है 28, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? यहाँ पर फिर से नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साथी समूह, पीयर ग्रुप, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के किस चरण का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक विचार। तो इस प्रकार से आपके
पेडागोजी से 30 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों आपके जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिए थे उससे आते हैं। लगभग आपके 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर इन तीनों सिद्धांत से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों सिद्धांत को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग हिंदी से संबंधित जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए थे सीजी टेट 2022 में, उसके बारे में, जिसमें सबसे पहला है 31वां, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, टेलीविज़न, ठीक है, क्योंकि टेलीविज़न को आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो यह एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, उपसर्ग युक्त शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, परिधि। अगला है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। तो यह करता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 से 7 महीने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, शब्द, ठीक है। अगला है, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर कौन सा है। यहाँ पर ह्रस्व स्वर आपको चुनना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आ, ठीक है। केवल आ बोलना क्या है, एक प्रकार का ह्रस्व स्वर है, बाकी आ, उ, ए क्या है, दीर्घ स्वर। अगला है 38, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है। यहाँ तत्सम शब्द खोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 38 का ऑप्शन नंबर ए, वत्स, ठीक है। अगला है 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लड़का पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। तो यहाँ पर संदेहवाचक पहचानना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसने खा लिया होगा। इसमें एक प्रकार का संदेह उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, अनुस्वार युक्त शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंगूर, ठीक है। अगला है, निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सट्रस। सट्रस एक प्रकार का बहुब्रीहि समास नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 43, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण आपका ऑप्शन नंबर सी, पहाड़, ठीक है। अगला है 44, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। अगली है क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है। यहाँ पर सही क्रम चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 45 का ए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी, ठीक है, क्रम से है यहाँ पर। अगला है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर दोस्तों व्यापम ने इस क्वेश्चन को जो है निरस्त किया था, ठीक है। तो इसका आंसर यह भी आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं अपने अनुसार, बाकी सीजी व्यापम ने इस क्वेश्चन को निरस्त किया था, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं 47वां नंबर का, निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है। तो इसका अनेकार्थी शब्द होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उल्लू। अगला है, जो कम बोलता है को एक शब्द में क्या कहते हैं। जो कम बोलता है उसको एक शब्द में कहते हैं हम लोग, आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्पभाषी। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, चिरंतन शब्द का विलोम नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नस्वर। अगला है 50वां क्वेश्चन,
इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा पूछा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रुति लेख। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 51, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घोड़े बेचकर सोना। अगला है, निम्न में से द्विगु समास नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चतुर्भुज। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 53, किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिकारहीन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 54, भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या है? तो भाषा सीखने का प्रथम चरण है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुनना। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? तो इसमें होते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, 2 प्रकार के। हिंदी व्याकरण में कितने होते हैं? 2। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 56, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च और साधारण की तुलना। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अनुसार शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, कारक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 58, भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रम निम्न है, इसका यहाँ पर क्रम देखना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। ठीक है, सबसे पहले सुनना यहाँ पर दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर रा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, स्वयं रा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वनिता। ठीक है, वनिता स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार से टोटल 30 नंबर क्वेश्चन आपके हिंदी वाले पार्ट से हो गए। अब दोस्तों 30 नंबर के क्वेश्चन आपके अंग्रेजी वाले पार्ट से देखते हैं, जो कि CGTET 2022 में इसका हुआ था, जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आए हुए थे। जिसमें सबसे पहले देखते हैं 61 का। तो 61 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस यहाँ पर दिया है 61 से 69 तक, यहाँ पर 80 स्पेसेस दिया है, इसको आपको भली भांति पढ़नी है। उसके बाद जो यहाँ पर आंसर आपको नीचे देना है। तो 61 का आंसर लिया था CGP APM के द्वारा, वह लिया था आपका सी, सोशियोलॉजी। ठीक है, उसी प्रकार से 62 का क्वेश्चन 62 है, तो 62 का लिया था आंसर, इसका भी सी, एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 63 है, इसका आंसर लिया था ए, मोस्ट फ्रूटफुली यूज्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, तो इसका आंसर लिया था व्यापम ने बी, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, इंस्टीड इट शुड बी, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर लिया था व्यापम ने, वह लिया था आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्ब। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर लिया था क्वेश्चन नंबर 67 का, वह है आपका सी, वोवेन इनटू द क्यूरिकुलम। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 67, ऑन रीडिंग पैरा फर्स्ट इट कैन बी इन्फर्ड दैट। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर लिया था वह लिया था आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कूल सब्जेक्ट में भी यूज्ड क्रिएटिवली टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 68, इस वाले क्वेश्चन का आंसर लिया था व्यापम ने, क्वेश्चन आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव परसक्राइब्ड लर्निंग ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। यह सभी क्वेश्चन जो है आप ऊपर जो आंसर स्पेसेस दिया है उसको पढ़ेंगे तो आप सभी का बनेगा। ठीक है, इसको भली भांति आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
70 से 75, इसके लिए भी आपको पैसेज यहाँ पर पढ़ने होंगे और इस पैसेज को पढ़ करके आप लोग नीचे यहाँ पर 70 से 75 नंबर के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो व्यापम ने 70 नंबर क्वेश्चन को जो आंसर लिया था वह लिया था आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर लिया था ऑप्शन नंबर ए, डर्टी एंड अनप्लीसेंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, इसका आंसर लिया था आपका ऑप्शन नंबर ए, स्किलफुल। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, इसका आंसर लिया था ऑप्शन नंबर डी, अनफॉर्चुनेट। अगला है क्वेश्चन नंबर 74 और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एडजेक्टिव। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर लिया था आपका ऑप्शन नंबर ए, नाउन। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, व्हेन एन एरर रिक्वायर इन लैंग्वेज डिस्प्यूट बीइंग करेक्टेड इट इज ए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉसिलाइजेशन। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 77 है, इसका आंसर व्यापम ने लिया था आपका ऑप्शन नंबर बी, कोड स्विचिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, तो इसका आंसर व्यापम के द्वारा लिया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, तो इसका आंसर लिया था व्यापम ने डी, टू इंटीग्रेट लिसनिंग एंड राइटिंग। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 80, इस वाले क्वेश्चन का आंसर लिया था व्यापम ने और वह लिया था आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 81 और इस वाले क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, टू मेक द फ्री यूज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 82, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रीडिंग फॉर प्लीजर और एक्सटेंसिव रीडिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 84, इस वाले क्वेश्चन का भी जो आंसर है वह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉलेज ऑफ पेपर कटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्री लिसनिंग एक्टिविटी। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 87 और इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रोसीजर। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेट ऑफ लैंग्वेज स्किल। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज स्किल का सेट देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। यहाँ पर नोट पूछा है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, स्कीमिंग इज द सब स्किल ऑफ। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी का, रीडिंग का सब स्किल होता है। ठीक है, यहाँ पर स्किल और सब स्किल से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है इंग्लिश में, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की। ठीक है, यहाँ पर वाइगोत्स्की इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 90 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, जिसमें आपके पेडागोजी से 30, हिंदी से 30 और इंग्लिश से 30 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हमने देखे हैं। अब हम इस वीडियो के अगले पार्ट में आपके इन्वायरमेंट से 30 और मैथ से जो 30 नंबर के क्वेश्चन आए थे CGTET 2022 में, उसका आंसर देखेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसका पूर्ण PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर और इसका जो मॉडल आंसर है। ठीक है, वह तो आप सभी लोग वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना, अगले वीडियो का भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।